नमस्कार दोस्तों। यह है एसआई का पेपर है, ठीक है ना। एसआई का पेपर है और जीके वाला है। जीके जीएस 2 घंटा का पेपर है। जो ये भर्ती है 2021 वाली। और आंसर की डेट है, फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट की इशू डेट 19/10/2023। और पेपर सेकंड है। एग्ज़ाम डेट है 14/9/2021। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल आंसर की सही है, एसआई का है। जीके वाला पेपर है, हिंदी ग्रामर का देख चुके हैं अपन। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के संदर्भ क्वेश्चन हैं। हर एग्ज़ाम में वो आते हैं, तो हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका तोड़ नहीं है भाई, ठीक है ना। वो सबसे बेस्ट होते हैं भाई। बात समझ, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से निकाल रहे हैं। 25, 30, 40 क्वेश्चन पेपर निकाल चुके हैं अपन, और निकालेंगे अभी, जिसमें दम है, दमदार हैं, ठीक है ना। और जो अगर याद नहीं है वो क्वेश्चन, तो उसको ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से तोड़ मरोड़ के फिर वो अगली एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नायनार कौन थे? नायनार कौन थे? चलो बताइए। आ गया क्वेश्चन, नायनार कौन थे। जब इसमें आएगा क्या, नायनार, नायनार यानी कि नाय यानी कि नैन से बन रहा है ये। अब ये नैन से बन रहा है ना, तो इसका होगा कौन सा? सैफ संत होगा इसका। नायनार। नायनार कौन थे? सैफ संत। ये कैसे याद किया है? ये ऐसे याद किया है, नायनार। नायनार मतलब कि नयन, है ना। नायनार, ना से नयन, नयन भगवान शिव की तीसरी आँख, है ना। सैफ संत, एक में एक। फिर आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर आ गया भाई साहब। जब आगरा नगर आ गया तो इसमें कौन सा करें अपन? बहलोल लोधी कर दें शुरू शुरू का। लोधी वंश का संस्थापक। अब बहलोल लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी है। जब कर दें क्या ये बहलोल लोधी? यार आगे, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये जो खतरनाक है ऑप्शन, बहलोल लोधी या फिर इब्राहिम लोधी या फिर सिकंदर लोधी या फिर महमूद लोधी। तो सीधी बात तो ये है, ये अपन पे नहीं आता। तो 2 में 3 है भैया, सिकंदर लोधी है। ठीक, आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी। कोई दिक्कत? ठीक, 2 में 3, सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी। सिकंदर, ठीक, सिकंदर। और लोधी साम्राज्य की, लोधी वंश की स्थापना किसने की? ये की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी आए। तब सिकंदर लोधी के समय आगरा, है ना, सिकंदर आगरा। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? यानी कि ये क्या बोल रहा है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? जैसे कि ये अपना वर्ड है ना, पृथ्वी है ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण है मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों, ये भूमध्य रेखा है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों, पश्चिम इधर हो गया, पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। यार उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? ये भूमध्य रेखा है ना। जब पश्चिम भागों में, देशांतर नहीं दे रखा है इसने, अक्षांश दे रखा है। जब और उष्ण और मरुस्थलीय है,
बात ये है, आर्द्र नहीं है, उष्ण और मरुस्थलीय है। तो क्या 30 से 60 करते हैं क्या? चल यही करते हैं, 30 से 60 ही करते हैं, है ना। तीन में एक है यार, 15 से, 1 मिनट, 3 में 1 है, सही है ना। 3 में 1 का मतलब है 15 से 30, उत्तर दक्षिण। 15 से 30, ये 15 इधर हो गया, 15 से 30, है ना। यहाँ से 15 से 30, 15 से 30 इधर उत्तर, और 15 से 30 इधर। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? ये भारत का दक्षिण का पठार तो नहीं है, तिब्बत का पठार है। 4 में से इधर देख, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ये 15 से 30 है, उत्तर और दक्षिण। उष्ण मरुस्थलीय, ये आगरा सिकंदर, और ये सैमसंग। फिर निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? जब शंकुधारी वन की बात कर रहा है, शंकुधारी मतलब सर्दी में इधर जम्मू कश्मीर, हिमालय, हिमाचल वगैरह में ना बर्फ़ होती है जहाँ, शंकुधारी। जैसे ये हो गया शंकुधारी, ये हो गया शंकुधारी, देख। अरे यार, ये लंबा लंबा सा होता है ना, ये शंकुधारी हो गया ये। ठीक, ये शंकुधारी है। जब 5 में 4 है, महोगनी। एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है, महोगनी। और एक क्वेश्चन क्या आया था? ये क्वेश्चन आया था, बताइए महोगनी किस प्रकार के वनों का पौधा है, ये पर वृक्ष है महोगनी। निम्न में कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? है ना, शंकुधारी महोगनी। जबकि स्प्रूस है, लार्च है, फर है। स्प्रूस है ना, स्प्रूस है, फिर लार्च है, फर है, शंकुधारी वन का वृक्ष। शंकुधारी वही होते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, ठीक है ना, वहाँ तापमान कम होता है, ऊंचाई अधिक होती है पर्वतीय इलाके की। हिमालय वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पाए जाते हैं ये शंकुधारी। माउंट आबू में भी पाए जाते हैं। जब स्प्रूस, लार्च और फर है, महोगनी नहीं है। महोगनी कहाँ का है? ये शायद उष्णार्द्र होगा। 1734 ईस्वी में आहोथोड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता, ये वो है, जगत सिंह है, जगत सिंह। 6 के बाद में 7 है, बर्मिंघम प्रसिद्ध है, बर्मिंघम प्रसिद्ध है। ये क्या करें? एल्युमिनियम, लोहे एवं इस्पात उद्योग, ये प्रसूति वस्त्र उद्योग, बर्मिंघम। 2 करें क्या? 7, 2 सही है। लोहे एवं इस्पात उद्योग बर्मिंघम प्रसिद्ध है, बर्मिंघम, लोहे एवं इस्पात उद्योग, बर्मिंघम। निम्न में से कौन सी भूआकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? मतलब निम्न में से कौन सी भूआकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तालघाट, भोरघाट, पालघाट, पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट है ये तो, 8 में सही है। तालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये क्या है? भूआकृति दर्रा है, ताल, भोर, पाल। जबकि ये तो अलग है, पश्चिम तट और पश्चिम घाट, पूर्वी घाट अलग है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता? भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता? केरल करता है, कर्नाटक करता है, जब तेलंगाना, यार तेलंगाना की बात नहीं जच रही। नहीं 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 नहीं, तमिलनाडु है शायद, तेलंगाना और तमिलनाडु में से। नो 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 नो,
तेलंगाना है, तेलंगाना है ना। भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? जो रे वे रे केरल है, सही है, केरल है। कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, तेलंगाना नहीं है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना। और हैदराबाद की देखे, आंध्र प्रदेश की राजधानी है आंध्र प्रदेश की तेलंगाना, और हैदराबाद है कि अहमदाबादी, है ना। किस प्रकार के लोहे अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? यार ये तो सब लोहे के प्रकार हैं, लेकिन ये पता नहीं है चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट। जब मैग्नेटाइट करते हैं, चल तस 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 तस, सही है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और ये क्वेश्चन ये आया था, बताइए निम्न में से कौन सा लोहे अयस्क है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है ना, उसमें सिडेराइट था। निम्न में से किस प्रकार के लोहे अयस्क चुंबकीय गुण होते हैं? मैग्नेटाइट, वैसे नाम से पता चल रहा है ना। और क्वेश्चन क्या आया था, एक बताइए निम्न में से कौन सा लोहे अयस्क नहीं है? सिडेराइट था उसमें ऑप्शन में। आगे चलते हैं। कौन सा लोहे इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक की सहायता से, ब्रिटिश की बात आ रही है ना, जब ब्रिटिश की, यार जर्मनी का दुर्गापुर हो गया है ना, रावल केला रूस का है। ये करना पड़ेगा यार क्लियर, पहले ये कर रखा था याद, लेकिन अब ये याद नहीं आ रहा है। दुर्गापुर जर्मनी, रावल केला रूस, बोकारो भिलाई छत्तीसगढ़। जब किस तकनीक की सहायता से लगाया गया? ब्रिटिश का है ये, शायद दुर्गापुर ही है, क्या राम, तो सही है ना। ब्रिटिश तकनीकी, ब्रिटिश दुर्गापुर है। और राउल केला ये शायद रूस है, याद नहीं है, गण पर हमें करना पड़ेगा ये। ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया, ब्रिटिश, ब्रिटिश दुर्गापुर, ब्रिटिश है, ब्रिटिश है, रे दुर्गापुर है, रे ब्रिटिश तकनीक दुर्गापुर, ब्रिटिश दुर्गापुर, ब्रिटिश दुर्गापुर। मरमारा सागर के मध्य स्थित है, आयोनियन सागर व लेवाटाइन सागर, यही हो सकता है। नहीं, दो है, एजियन सागर एवं काला सागर, पता नहीं यार इसका ना। मरमारा सागर, मरमारा सागर कहाँ है? एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य स्थित है मरमारा सागर। मरमारा सागर एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य स्थित है। एजियन सागर एवं काला सागर 12 के बाद में 13 है ना। मुकुंदरा पहाड़ी स्थित है। मुकुंदरा आड़ती पठार में, सही है ना। देखें, मुकुंदरा वारा आड़ती पठार में, मुकुंदरा पहाड़ी स्थित है आड़ती पठार में। और मरमारा सागर का क्या किया था अपन ने 12 में, तो एजियन, ये पढ़ा नहीं यार कभी यार, एजियन सागर कहाँ है? एजियन सागर एवं काला सागर, एजियन सागर एवं काला सागर। ब्रिटिश दुर्गापुर है। फिर लोहे अयस्क मैग्नेटाइट है, ये तेलंगाना नहीं है इसमें, जबकि केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक है। किसके लिए? रबड़ के लिए। तेलंगाना किसकी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी। और अहमदाबादी हैदराबाद की है। कौन सी भूआकृति दर्रा ने होकर पहाड़ी श्रृंखला है? ये पश्चिम घाट है। बर्किंघम ये लोहे एवं इस्पात उद्योग है। फिर और हुडा 1734 ये जगत सिंह है। शंकुधारी ये महोगनी है, ये शंकुधारी नहीं है, स्प्रूस लार्ज पर है, ये ऊंचाई में मिलते हैं। ठीक है ना।
1500 से ऊपर, 1500 मीटर से ऊपर होती है इनकी, 1500 या फिर 2000 से ऊपर, 1500 मीटर से ऊपर मिलते हैं ऊंचाई में, पहाड़ी इलाकों में। इसका सर्वोच्च पठार तिब्बत का पठार है। आगे चलते हैं। सोमकमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया? ये सोमकमला अम्बा वो है, कौन सा? सोमकमला अम्बा डूंगरपुर। सोमकमला अम्बा डूंगरपुर। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, वाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, वाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? जय भैया। एस्बेस्टॉस या बोलोस्टोनाइट करें। तीन करें या 4 करें? 15 में 3 है भाई, एस्बेस्टॉस। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, वाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण? एस्बेस्टॉस है। बताइए एस्बेस्टॉस का निम्नलिखित में से काम है? फिर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? चुकंदर किस काम में आता है? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा चीनी बनाई जाती है? चुकंदर। गंगानगर ये अपना प्यारा राजस्थान है। जब ये कौन सा है? श्री गंगानगर, ये हनुमानगढ़ है ना। जब गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? 16 में एक है 1968, 1968 है। इसके बाद में निम्न से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? गैस का। जब हजीराबाग, विजयपुर, जगदीशपुर। सही है, किताब से आया है 12वीं की ज्योग्राफी 17। सही है ना, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। निम्न में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? गैस का परिवहन करती है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। फिर निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की? ये 1919 है, क्योंकि ये ऐसे याद कर रखा है 1919 तो वेर है, तो भाई द्वैध ये 2 बार की बात कर रहा है। 1919 2 बार भारत सरकार अधिनियम 1919। 18 लेकिन 18 में 4 निम्न किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना? गलत है यार, 18 में 4 है। जब सुन मेरी बात, चक्कर कहाँ पड़ रहा है? ये केंद्र की बात कर रहा है, और ये जो 1919 है ना, ये राज्य की बात करता है। यानी कि 1919 अधिनियम के तहत राज्य में द्वैध शासन लगा था, और केंद्र में लगा है 1935 के तहत। ठीक। और भारत परिषद अधिनियम 1919 व 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1918 से ग्रहण में। ये किससे संबंधित है? जब देखे केंद्र में द्वैध शासन हो गया 35, और प्रांत में 1919। केंद्र की बात कर रहा है तो आँख में इसके 35 है भाई। 35 में केंद्र में द्वैध शासन है। केंद्र तो पहले राज्य की बात आई, पहले भाई केंद्र शासन किस में लगेगा? राज्य में। तो ये लगाया 1919 में, फिर यहाँ से फिर 1935 में।
भारत शासन अधिनियम संबंधित 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1891। सूची फर्स्ट, भारतीय संविधान के प्रावधान विदेशी संविधानों से ग्रहण किए। जब देखें न्यायिक प्रावलोकन की शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये जिस अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा का संविधान, स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत, ये फ्रांस है। थर्ड में ए है तो इसका मतलब 19 में पी है, 19 में 2 सही है। BCAD, BC फिर AD यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली है। न्यायिक पुनर्लागू की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। स्वतंत्रता और समानता ये फ्रांस की क्रांति से लिए थे भाई, जैसे कि फ्रांस का संविधान। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख थे कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, ठीक है। तो वो क्रांति में थे तो उनके संविधान में भी है स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत, स्वतंत्रता और समानता, है ना। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत फ्रांस का संविधान, न्यायिक लागू संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान है। विधि निर्माण ब्रिटिश संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य में, स्वतंत्रता समानता फ्रांस का संविधान, संघीय कनाडा। सोडानी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? यहाँ पर सोनाली किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। सोनाली भेड़ की है ना। सोनाली एड़ सेड़, सोनाली भेड़। अब किस जिले में पाई जाती है? सिरोही कर दें क्या इसको? यहाँ पर पाली करा, इसमें कहीं है भाई? उदयपुर है यार। सोनाली नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर। सोनाली नस्ल की भेड़ है। ये बताइए सोनाली किस पशु की नस्ल है? जब भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। भेड़ की, सोनाली अड़े से भेड़। फिर उदयपुर है ये। यह कथन किसका है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वायत्तता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यार प्रोफेसर केसी फियर कर रहे हैं क्या इसमें? चलो 21 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में किस आधार समूह पर कोई भी भेद नहीं कर सकता? राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता?
यही है शायद। 22 में 1 होना चाहिए जो भाई। सही है, 22 में 1। धर्म मूलभूत जाति है भारत। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? और लोकसभा का उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष ही कह 23 में 4 सही है। अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की बात है। राज्य के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? जब अपने नहीं है यहाँ, यहाँ भी नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। चल यही करते हैं, चॉइस में दो, चॉइस में दो। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। बिहार, महाराष्ट्र, राज्य के किस में द्विसदनात्मक व्यवस्था का है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? राज्य के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? जब राजस्थान तो है नहीं है, अब इसमें क्या है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। गोवा नहीं है। चलिए करते हैं चॉइस, 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 चॉइस में दो सही है। जो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है। बिहार हो गया नहीं, महाराष्ट्र हो गया। बिहार, महाराष्ट्र 1 2 3 4 है ना। जब बिहार, महाराष्ट्र, वैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका शायद 7 राज्यों में है। जब इसमें कौन सा याद कैसे करें तब? बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है ना। यह बड़ा प्यारा भारत है। जब बिहार है ना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक है ना। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। 25 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। जब भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं सदन के निम्न सदन के साधारण बहुमत द्वारा, सदन के उच्च सदन 2/3 बहुमत द्वारा, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के द्वारा, और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के। यही करते हैं 4। 25 में 4 सही है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। राजस्थान पंचायती राज प्रबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपरांत राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? दोबारा देख ले। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है?
जब ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो अधिक हो, कम से कम 5% या 25 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर जो भी अधिक द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना कहीं है यार यहाँ में 26 में एक है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों हैं इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। केयर टेकर काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया टीकाराम पालीवाल भाई। केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। टीकाराम पालीवाल। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति करें या फिर राज्यपाल करें। राज्यपाल करते हैं 28 में है ना राज्यपाल विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। महिला घरेलू हिंसा को रोकना शायद यही हो सकता है विशाखा 29 में 3 है। यौन उत्पीड़न को रोकना विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है यौन उत्पीड़न को रोकना। अब अगर ये पूछ लिया बताइए विशाखा बनाम संबंधित है। विशाखा बनाम राजस्थान। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। अरे भैया 6 वर्ष है। 30 में 3 6 वर्ष है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एडिटर जनरल कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल 6 वर्ष है यार गलत हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है ठीक है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। न्यायाधीश को देगा और किसको देगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। एक मिनट। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति तो है ही नहीं है।
लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के उपसभापति को। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जब ये भैया मुख्य न्यायमूर्ति है। इकतीस में 3। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा। ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही बात यार। 31 में 3 है, लेकिन ये यूँ बोल रहा है ना, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। भाई अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद है ये जो खाली है, तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए। जो भाई अगर उपराष्ट्रपति नहीं है ना, तो 31 में तो यार ये आना चाहिए यार, मुख्य न्यायमूर्ति को। पता नहीं भाई। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन को देखेंगे पढ़ा ना। 31 में 3 है उपराष्ट्रपति को। वैसे ये क्वेश्चन सही है भाई। पद का क्या है, पद होगा रिक्त होगा तो उससे क्या लेना देना है। ये अपन से सिर्फ यही तो पूछ रहा है, त्यागपत्र देगा तो पद हो या मत हो, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा वो। बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है। 32 में 4 है। 32 में 4 है, इसको हटा देते हैं। फिर राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम की संख्या सही नहीं है। प्रारंभ अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया। राजस्थान लोक सेवा गारंटी नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। सरकार ने सेवा प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया। सरकार ने सेवा प्रदान नहीं करने, दोबारा देखा ना। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध क्या सही। प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। होगा है ना। फिर वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। जब या में ना, या है कौन सो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हुई है 33 में। यही है यार, ये नहीं है भैया। अरे सुन, 2 है हमें। 33 का मतलब 2 है ना। 2 का मतलब 2 और 3 है। 2 और 3 है। वह संसद किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं। पद के लिए शर्तें हैं। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं।
33 में 2 है, 2 और 3। आगे चलते हैं ना। क्या ये 35 वर्ष नहीं है? वह भारत का नागरिक नहीं है? ये नहीं है, कुछ समझ में को आ रही यार। राज्यपाल के लिए नहीं है शायद ये योग्यता, भारत का नागरिक। यार चल 33 में 2 है ना। फिर नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। नरसिम्हन समिति संबंधित बैंकिंग संरचना सुधार से। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? जब अधिक तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास, तीव्र अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि, न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि, सतत विकास। दो करें क्या? 35 में 2 सही है। तीव्र अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय थीम क्या था? सामाजिक न्याय संतुलन है, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। सामाजिक न्याय संतुलन है, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत था? एक सुधार पैकेज यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान। आई बात समझ? भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? यानी कि जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। 37 में 2 है, 10%। दोबारा देख, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 37 में 2, 10%। सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ता की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है। 38 में 1, मेरिट आवश्यकताएं। भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। शायद 2 है इसमें, 39 में 2। पहल उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण। उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण पहल योजना संबंधित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई का सूचक नहीं है? पर्यावरण की स्थिति नहीं है, जबकि एचडीआई जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबद्ध है और जिनका जन्म जुलाई 2000 की पहली तारीख है उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। 24 में 41 में जून है यार, जून है, भीतर से पूछ लिया इसने। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान से संबंध है और जिनका संबंध जून 2016 की पहली तारीख है उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। जून है भैया, ध्यान रखना है ना, जून। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई PMKSY के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी का क्या अनुपात है? वाट इज द रेट ऑफ शेयर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट फॉर ऑल कैटेगरीज फॉर फार्मर अंडर ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मिक्रो इंटीग्रेटेड PMKSY
PMKSYMI, PMKSYMI, PMKSYMI। 60-40 कर दें? चल यही करते हैं। मैं पर 50-50 है, 42, 60-40 सही है ना? 60-40 ये क्लियर याद होना चाहिए भाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? What is the rate of share of the central and state of the categories of a farm under प्रधानमंत्री, ये फुल फॉर्म है भाई पूरी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSYMI। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? 43 में। एक है झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जालौर है जालौर। और लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? झुंझुनू। 60-40, फिर जून 2016, फिर पर्यावरण स्थिति नहीं है, और पहल संबंधित है ये LPG अनुदान स्थानांतरण से, फिर संतुष्ट कहलाती है सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर जब मेरिट आवश्यकताएं, सही है, मेरिट आवश्यकताएं 5% है ना? 5। ओए सुन, 37 में 2 है यार। 10% सुधार पैकेज। सामाजिक न्याय संतुलन है, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? 35 में 2, तीव्र अधिक समावेश तथा सुस्थिर वृद्धि। नरसिम्हा समिति संबंधित है कर नहीं, बैंकिंग है। नरसिम्हा समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार। नरसिम्हा बैंकिंग संरचना सुधार। नहीं आगे ज़्यादा गए, फिर ये रिया। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। 45 में एक है अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदाय हेतु राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। नवजीवन योजना प्रारंभ की गई अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों और समुदायों हेतु। ठीक है भाई, नवजीवन यानी उनको नया जीवन देने के लिए। लेखांकन में समाहित है 46 में 4 है ABC, यानी कि आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, लेन देन पर नज़र रखना, वित्तीय जानकारी देना। आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण लेखांकन में समाहित है। आंकड़ों की संग्रहण प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, लेन देन पर नज़र रखना, वित्तीय जानकारी देना।
फिर निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कर, सरकारी व्यय, बैंक दर, सार्वजनिक ऋण। सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पता नहीं यार, है ना। 47 में 3 है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है बैंक दर, जबकि कर है, सरकारी व्यय है, सार्वजनिक ऋण है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। जब ये नहीं है, जबकि कर है, सरकारी व्यय है, सार्वजनिक ऋण है। पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? वेग अधिक करने के लिए। नहीं, ये नहीं आएगा, यही आएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन, 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 ग्लाइकोजन। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह तो वो है, दांत का एनिमल है, दांत का एनिमल सही है। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन। और ये स्थायित्व बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बैंक दर नहीं है, जबकि कर है यानी टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, पब्लिक ब्राउजिंग है यानी सार्वजनिक ऋण है। और ये तीनों है। आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उप प्रणाली द्वारा सूचना का प्रेषण, लेन देन पर नज़र रखना, वित्तीय जानकारी देना। ठीक। थारपारकर। किस फसल की ये गाय है? 51।